ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को आधी रात को अचानक जागते हुए देखते हैं। एक मिस्टीरियस चेन जैसी चीज किसी तरह उसकी नाभि में फंस गई है। उसे पूरी तरह बाहर खींचने के बाद आदमी को बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो घबराहट में जोर जोर से चीखने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद वो हकीकत में वापस आ जाता है। ये रिवील होता है कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके पास लेटी हुई है इन एपिसोड्स की आदी लगती है, इसलिए वो बस उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हमारी मुलाकात हरमन नाम के एक लड़के से होती है, जिसका ख्वाब एक महान और कामयाब आर्टिस्ट बनना है। उसकी ख्वाहिश है कि वो ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टवर्क्स बनाए जो लोगों को गहराई से छू जाए और उन्हें चीजों को अलग नजर से देखने पर मजबूर करें। इसके लिए उसने बिना थके अपने दिन रात लगा दिए हैं, लेकिन अफसोस उसकी मास्टरपीसेस हमेशा रिजेक्ट होते रहते हैं। कई सालों तक कुछ भी ना पाने के बाद हरमन की माँ उसे मशवरा देती है कि वो अपने अंकल फीलिक्स से रहनुमाई ले, जो एक कामयाब आर्टिजन है और अपनी खूबसूरत इयररिंग्स की वजह से मशहूर है। लेकिन हरमन समझता है कि उसका अंकल एक हैक है, क्योंकि वो अपने वर्कर्स को बहुत कम तनख्वाह देकर उनका फायदा उठाता है, जबकि खुद ज्वेलरी बिजनेस से खूब कमाता है। उस रात बाद में हरमन इंटरनेट ब्राउज कर रहा होता है जब उसे एक ऑनलाइन जॉब वैकेंसी नजर आती है। ये मशहूर आर्टिस्ट डिवोरा क्लाइन की तरफ से है, जो एक बोल्ड नए टैलेंट की तलाश में है। इसे एक सुनहरा मौका समझते हुए हरमन अगले ही दिन डिवोरा के ऑफिस जा पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उसकी असिस्टेंट से होती है, जो उसे ये हिदायत देती है कि डिवोरा के सामने पेश करने से पहले अपनी क्रिएशन उसे दिखाए। हरमन फिर एक ग्लोब सामने रखता है जो दुनिया की मौजूदा मसाइल को दिखाता है। बदकिस्मती से उसके काम को एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। बार बार नाकामी का सामना करने के बावजूद हरमन अपने आर्टिस्टिक अरमानों से पीछे नहीं हटता, लेकिन इस बार हालात एक मुख्तलिफ मोड़ लेते हैं। अगली सुबह हरमन जागता है और अपने बाथरूम में किसी को नहाते हुए सुनता है। उसकी माँ फिर चौंकाते हुए बताती है कि उसने उसका कमरा एक आदमी को किराए पर दे दिया है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। ये वाज़ेह करता है कि वो उसके ख्वाब की हिमायत नहीं करती। कोई और रास्ता न देखते हुए हरमन अपने अंकल फीलिक्स से राब्ता करता है, जो वही शख्स है जो ओपनिंग सीन में था। उसकी मुश्किलात सुनकर फीलिक्स बिल्कुल समझ लेता है कि उसे क्या चाहिए। वो कहता है कि हरमन को एक प्राइवेट स्पेस की जरूरत है, जहां वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के आजादी से काम कर सके। फीलिक्स फिर हरमन को अपने पुराने स्टूडियो में रहने का मौका देता है, एक ऐसी पेशकश जो पहले हरमन को बहुत खुश कर देती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि फीलिक्स माहाना $800 किराया मांगता है। अगली सीन में हरमन किसी तरह अपनी ताज़ा क्रिएशन मुकम्मल करके डिवोरा की आर्ट एग्जीबिशन में शिरकत करता है। एक अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश में वो अपना वॉल हैंगिंग आर्टवर्क पेश करता है, लेकिन जल्द ही अपना कंट्रोल खो देता है और एग्जीबिशन हॉल में पूरी तरह गंदा कर देता है। इस गड़बड़ के बावजूद हरमन एक और मौका मांगता है। 2 हफ्तों का वक्त मांगता है कि वो कुछ रिमार्केबल बनाएगा। वो यहाँ तक कसम खा लेता है कि अगर उसका आर्ट काम ना आया तो वो सब छोड़ देगा। ये सुनकर डिवोरा मान जाती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती है। हरमन फिर अंकल फीलिक्स से राब्ता करता है और 2 हफ्तों के लिए उसका पुराना स्टूडियो किराए पर लेता है। वो फौरी तौर पर स्टूडियो पहुंचता है, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के कचरे के इलाके के पीछे वाक़या है। फीलिक्स की मैनेजर लैला की रहनुमाई में हरमन एक गर्द आलूद पुरानी जमाने के कमरे में दाखिल होता है, जिसमें एक बेड, एक मिनी रेफ्रिजरेटर और एक तिरछी पेंटिंग है। फिर भी हरमन इन बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं देता और वहां आ जाता है। वो 2 हफ्तों का खाना खरीदता है और मिनी फ्रिज में रखता है। बगैर देर किए वो उसी रात अपने मोबाइल आर्ट पर काम शुरू कर देता है। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन हरमन अपने आर्ट वर्क में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। इसकी वजह से उसकी मायूसी और डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मुसलसल नाकामी के 13वें दिन वो हार मान लेने के बारे में सोचता है और उसके जहन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर तिरछी पेंटिंग पर पड़ती है। वो उसे सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर तिरछी हो जाती है। घबराकर वो पेंटिंग को एक स्टोरेज रूम में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद हरमन एक अनयूजुअल चीज देखता है। कमरे में एक छोटे से सुराख से एक धागा निकल रहा है। वो धागा खींचता है तो कागज का एक टुकड़ा निकलता है, जिस पर लिखा है, रिलैक्स, मैं मदद कर सकती हूँ। उलझा हुआ हरमन दीवार की दूसरी तरफ चेक करता है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है। कई कागजी पैगामात मिलने के बाद सुराख से एक छोटी सी जेली जैसी गेंद निकलती है। हरमन उसे अपनी मोबाइल स्ट्रक्चर में फिट करता है और उसकी हैरानगी की कोई हद नहीं रहती जब वो बैलेंस हो जाती है। अपना मास्टरपीस आखिरकार मुकम्मल करके हरमन अगले दिन देबोरा के घर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसे अंदर आने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी क्रिएशंस हमेशा बेकार होती हैं। ये हरमन को बिल्कुल तोड़ देता है और वो तकरीबन आंसुओं के साथ वहां से चल देता है। रास्ते में वो अपनी क्रिएशन एक रोड साइड आर्ट वेंडर को दे देता है। वो आर्ट वर्क को डिस्प्ले पर रखता है और हैरानी की बात यह है कि चंद ही मिनटों में कई राहगीर उसकी तरफ खिंचाते हैं। वो आपस में एक अचानक ऑक्शन भी शुरू कर देते हैं।
थोड़ी देर बाद खुद डेवोरा वहां आ जाती है और सबसे ज्यादा बिड देकर वो आर्टवर्क खरीद लेती है। इसके बाद वो हरमन से अपने पहले के रवैये के लिए माफी मांगती है और उसे अपना नया आर्टिस्ट रख लेती है। बहुत खुश होकर हरमन अपनी अर्जी रिहाइशगाह पर वापस लौटता है, खुशी से चीखते हुए। कुछ देर बाद सुराख से धीमी सरगोशी करती औरत की आवाज आती है जो पूछती है कि क्या सब ठीक रहा। पहले तो हरमन डर जाता है, लेकिन आखिरकार वो उस मिस्टीरियस आवाज से बातें करने लगता है और अपनी खुशी शेयर करता है। आवाज बताती है कि उसके पास और भी बहुत सी जेली जैसी गेंदें हैं जो उसके बहुत पुराने ख्वाब को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। बदले में उसे बस उसके साथ वक्त गुजारना होगा। हरमन बगैर किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो मिस्टीरियस होल के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेता है और अपना ज्यादातर वक्त कमरे के अंदर गुजारता है। इस सब के बीच में हरमन के पास लैला बार बार आती है और उसे पाई देने की कोशिश करती है। वो उसे पसंद करती लगती है, लेकिन हरमन उसे दूर ही रखता है। एक शाम हरमन डेवोरा की एग्जीबिशन में जाता है जहां उसका आर्ट अमीर क्लाइंट्स के सामने पेश किया जा रहा है। वो इस कदर फैसिनेटेड लगते हैं कि उनमें से एक $50,000 की बड़ी रकम देकर उसे खरीद लेता है। इस कामयाबी के साथ डेवोरा हरमन को 1 महीने के अंदर ऐसे मास्टरपीसेस का एक बैच बनाने का काम देती है, क्योंकि वो उसकी सोलो एग्जीबिशन करना चाहती है। इस दौरान घर पर लैला हरमन के दरवाजे पर दस्तक देती है ताकि उसे खाना दे सके। जवाब ना मिलने पर वो क्यूरियस हो जाती है और उसके कमरे में चली जाती है। जब वो जगह देख रही होती है तो उसे वो सुराख मिल जाता है। अपनी क्यूरियोसिटी को रोक ना पाते हुए वो उसमें झांकती है और हरमन को शावर से निकलता हुआ देखती है। अचानक सुराख लैला की आंख में एक अनजानी लिक्विड फेंक देता है, जिससे वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। बाद में हरमन घर वापस आता है और होल के साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहता है। वो अपनी नई कामयाबी में इस कदर महव हो जाता है कि उस सुराख की असलियत और उसके पीछे की आवाज पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हरमन ने अब होल के साथ एक गहरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना लिया है। ये वाज़ेह हो जाता है कि होल उसकी मौजूदगी की ख्वाह रहती है जब भी वो बाहर जाता है और अक्सर छोड़ दिए जाने का खौफ महसूस करती है। आवाज कहती है कि वो दोबारा अकेली नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में जानकर हरमन उसे यकीन दिलाता है कि उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मजीद दिन गुजरते हैं उनका रिश्ता एक डार्क मोड़ लेता है। एक दिन होल जेली जैसी गेंदें पैदा नहीं कर पाती। हरमान इस बारे में पूछता है तो आवाज बताती है कि वो तन्हा महसूस कर रही है। वो पूछता है कि क्या वो उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकता है। जवाब में वो चौंकाते हुए कहती है कि वो सेक्स करना चाहती है। हरमान मजबूती से इनकार कर देता है, लेकिन होल उसे अपनी आने वाली डेडलाइन याद दिलाती है और ये भी कहती है कि वो जेली बॉल्स के बगैर अपना आर्ट नहीं बना सकता। कोई चारा न देखते हुए हरमन मजबूरन मान जाता है और होल के साथ सेक्स करने लगता है। हरमन को मालूम नहीं वो छुपकर जोल नाम के एक आदमी की नजरों में है, जो डेवोरा का साबिका बेस्ट एम्प्लॉय निकलता है। हरमन की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, इसलिए गुस्से से भरा जोल बदला लेने पर तुला हुआ है। कुछ दिन बाद हरमन अपना अगला मास्टरपीस मुकम्मल करके डेवोरा को देता है, जो उसे एक बड़ा चेक देती है। माली फायदे के बावजूद हरमन अपनी जिंदगी के कॉम्प्लेक्स हालात की वजह से खुश नजर नहीं आता। वो साफ तौर पर एक नॉर्मल रिलेशनशिप और एक नॉर्मल जिंदगी की तलाश में है। उसकी परेशानी महसूस करते हुए डेवोरा उसे एक कमरे में ले जाती है और उसकी तरफ अपनी अट्रैक्शन जाहिर करती है। वो उन्हें एक आइडियल जोड़ा समझती है, जिसमें हरमन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और वो खुद एक कामयाब सेलर। उनकी गुफ्तगू जल्द ही रोमांटिक रंग ले लेती है और वो आपस में मेकआउट करते हैं। शाम को बाद में हरमन अपने कमरे में वापस आता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि होल को पहले से डेवोरा के साथ उसके ताल्लुक का पता है। वो उस पर इस बारे में सवाल उठाती है और हरमन कुछ नहीं छुपाता। वो मानता है कि डेवोरा के साथ उसकी कुछ खास बात है और ये भी कहता है कि वो होल के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि वो इंसान भी नहीं है। थोड़ी सी बहस के बाद हरमन गुस्से में बाहर चला जाता है और मायूस होल कमरे की दीवारों पर मजीद निशान लगाती रहती है। उसी शाम आवाज डेवोरा से राब्त करती है, खुद को हरमन की पार्टनर बताते हुए, और उसे बात करने के लिए पुराने स्टूडियो में बुलाती है। वो मान जाती है और वहां पहुंचती है तो मोमबत्तियों से घिरी हुई एक कुर्सी के साथ एक कम रोशनी वाला माहौल देखती है। वक्त जाया किए बगैर आवाज सीधी बात पर आ जाती है और मानती है कि डेवोरा हरमन को सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही है। फिर वो एक डील पेश करती है, हरमन से दूर रहने के बदले में एक्सेप्शनल आर्टवर्क्स देने की पेशकश। जैसा कि तवक्को थी, वो चालाक औरत इस पेशकश को ठुकरा देती है और आवाज के बारे में कुछ तकलीफदेह बातें कहती है। जवाब में गजबनाक होल कमरे से सारा ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे डेवोरा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हरमन घर वापस आता है और डेवोरा को फर्श पर पड़ी पाता है।
वो किसी तरह उसे होश में लाता है और उसे घर छोड़ आता है, लेकिन डिवोरा नाराज रहती है, ये समझते हुए कि दीवारों के पीछे की औरत उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में हर्मन एक गली के बेंच पर बैठा हुआ हालात पर सोच रहा होता है। काफी सोच विचार के बाद वो आखिरकार डिवोरा को सच बताने का फैसला करता है। हर्मन फिर उसके पास जाता है और मिस्टीरियस होल के बारे में सब कुछ बता देता है। वो ये भी मानता है कि उसमें कोई रियल टैलेंट नहीं है और आर्टवर्क्स दरअसल होल ने बनाए हैं। इस सब के बावजूद हर्मन डिवोरा से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करता है और हमेशा उसके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर करता है। हैरानी की बात यह है कि वो उसकी बात मान लेती है और उसे किस करने लगती है। अगले सीन में हर्मन तमाम सुराख बंद करने की नीयत से स्टूडियो कमरे में वापस आता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, उसे जोएल मिलता है जो होल से कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है। ये देखकर हर्मन उसे खबरदार करता है कि इससे दूर रहे, क्योंकि उसे इसके नतीजों का अंदाजा नहीं है। लेकिन जोएल तंबीह को नजरअंदाज कर देता है और होल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। ये एक बहुत बुरा फैसला साबित होता है, क्योंकि अचानक होल जोएल की सारी अंदरूनी आज़ा अपने अंदर खींच लेती है, जिससे वो फौरी तौर पर मर जाता है। होल की खतरनाक होने को महसूस करते हुए हर्मन कमरे की तमाम सुराखों को एक एक करके बंद करने लगता है। इस दौरान आवाज मुसलसल उसे कायल करने की कोशिश करती रहती है कि डिवोरा उसके लिए सही पार्टनर नहीं है और वो उसे सिर्फ माली फायदे के लिए यूज कर रही है। लेकिन हर्मन अपने काम में मजबूती से लगा रहता है। जब वो आखिरी सुराख बंद करने वाला होता है तो पीछे से एक अचानक जर्ब उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद हर्मन को होश आता है तो डेवोरा को चेन सॉ से दीवार काटते हुए पाता है। उलझा हुआ वो उससे उसके काम का सबब पूछता है तो वो बताती है कि वो होल को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसका ख्याल है कि ऐसा करके वो खुद मुस्तकिल तौर पर अपने मास्टरपीसेस बना सकेगी, बगैर किसी और की जरूरत के, यहाँ तक कि हर्मन की भी जरूरत नहीं होगी। इससे हर्मन को एहसास हो जाता है कि होल की तंबीहें दुरुस्त थी। डेवोरा ने हमेशा उसे यूज किया था। हर्मन फिर उठता है और होल को मजीद नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान डेवोरा गलती से अपनी ही उंगलियां चेन सॉ से जख्मी कर लेती है, जिससे वो दर्द में भाग जाती है। इस दौरान होल तकलीफ से चीखती है, जो हर्मन को बहुत बुरा लगता है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो नुकसान ठीक कर देगा, लेकिन अफसोस होल दीवारों से बहुत ज्यादा खून बहाकर गुजर जाती है। हर्मन गम और एहसास जुर्म से दब जाता है और इस सानही का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। आखिरी सीन में हर्मन स्टूडियो कमरे से जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो दीवारों को खून से साफ करता है और होल को प्रॉपरली फ्रेम कर देता है, उसे एक आखिरी याद के तौर पर।